हेलो दोस्तों, मैं धीरज स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी बेस संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर 2020 से टॉप 16 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू सेट पेपर। दोस्तों, 15 से 21 जुलाई 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा, मैं आपको साथ ही साथ हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज कवर कराऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है। दोस्तों, इसमें छत्तीसगढ़ के जिलों में से 200 जिला न्यायालय हैं, उसके 3000 से अधिक मामलों की एक साथ सुनवाई की गई है। दोस्तों, ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। तो याद रखिएगा, भारत की पहली ई लोक अदालत कहां आयोजित की गई? तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। ली शियान लुंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन डी। तो फिर आप याद रखिएगा, ली शियान लुंग ये सिंगापुर के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। किसने स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? इसका सही आंसर है दोस्तों लुइस हैमिल्टन, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ने स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है। दोस्तों, याद रखिएगा, इसका आयोजन स्थल रहा ऑस्ट्रिया। इसका आयोजन स्थल रहा दोस्तों ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन दोस्तों ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 2021, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, इस टूर्नामेंट को सितंबर 2020 में आयोजित होना था, लेकिन इसे कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया है। याद रखिएगा, इसे पहले पाकिस्तान में होना था, लेकिन अब इसे श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। और याद रखिएगा, ऑप्शन डी ऐसा पहली बार है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर और इसके आसपास के क्षेत्र में मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? इसका सही आंसर है दोस्तों इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है। और दोस्तों, ये 1996 विश्व कप जीतने वाली विजेता टीम के सदस्य भी रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका सही आंसर है दोस्तों रूस, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, रूस कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और दोस्तों, ऐसा दावा किया है रूस ने। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से मिला है। इसका सही आंसर है दोस्तों के जंग डी थोंग डोक को, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों, फिल्म निर्माता के जंग डी थोंग डोक ने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है। याद रखिएगा, इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है ची लूपो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिका नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों जे.जी. मैडलिन सुइगल, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है जे.जी. मैडलिन सुइगल। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों
असम यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा असम में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है और दोस्तों इसे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। डॉक्टर विदु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा डॉक्टर विदु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों डॉक्टर विदु पी नायर ये 2002 बैच के विदेश सेवा के अधिकारी हैं। बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान की, तो दोस्तों इसकी राजधानी है अशगाबाद और यहाँ की मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान मनात। किसे एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप है और ये जो छत्तीसगढ़ में योजना लागू की गई हैं उन पर निगरानी रखने के लिए है। तो इस वेबसाइट और ऐप ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए छत्तीसगढ़ को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों रस्किन बॉन्ड यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने इस पुस्तक में 16 वर्ष की उम्र में हुए अनुभव को साझा किया है। जुलाई 2020 में नागीदास सांघवी का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों पत्रकार यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा ये एक गुजराती पत्रकार थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों 2019 में इन्हें पद्मश्री भी मिला था। बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों हेमांग अमीन को यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा बीसीसीआई ने हेमांग अमीन को अपना अंतरिम सीईओ बनाया है। दोस्तों इन्होंने राहुल जौहरी का स्थान लिया है। दोस्तों बीसीसीआई इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928, मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई। किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों आईआईटी कानपुर यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा आईआईटी कानपुर ने एक यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस जिसका नाम है शुद्ध को विकसित किया है। दोस्तों इस डिवाइस में 15 वाट की 6 अल्ट्रा वायलेट लाइट्स हैं जो 15 मिनट में 10 बाई 10 के कमरे को सैनिटाइज कर सकती हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अड्डापड्डी के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है जो पेयजल स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम और पर्यावरण के लिए बेहतर काम करते हैं। आंद्रेज डूडा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? इसका सही आंसर है दोस्तों पोलैंड यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा आंद्रेज डूडा ने पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। बात करते हैं पोलैंड की, तो यहाँ की राजधानी है वार्सा और यहाँ की मुद्रा है पॉलिसी जलोटी। किसे 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों के शिवान यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा इसरो के चेयरमैन के शिवान को वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों यह पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा दिया जाता है। किस एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों लियोनेल मेसी यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में लियोनेल मेसी एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। याद रखिएगा लियोनेल मेसी ये बार्सिलोना के स्ट्राइकर हैं। विमोचित पुस्तक इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन हैं?
इसका सही आंसर है दोस्तों स्टीफन किंग यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में इफ इट ब्लीड्स पुस्तक का विमोचन किया गया है और इसके लेखक हैं स्टीफन किंग। दोस्तों इस किताब को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 2.8 यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों इसे नागपुर व कोरबा के बीच चलाया गया। दोस्तों इसमें 4 विद्युत इंजन यानी कि 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगे हैं। किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों झारखंड यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, झारखंड राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया है। किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बगान लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों अशोक कुमार यानी कि ऑप्शन ए। किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों सचिन अवस्थी यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा दोस्तों, सचिन अवस्थी इन्होंने हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था। किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों नाबार्ड यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर एक डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। दोस्तों याद रखिएगा, इस चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। बात करते हैं नाबार्ड की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों स्थापना 1982, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। विक्रम दुर्रईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, विक्रम दुर्रईस्वामी ये रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी कृषि अनुसंधान राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर पराग चिटनिस यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, डॉक्टर पराग चिटनिस को राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। फुटबॉलर माइल जेडनिक ने संन्यास का ऐलान किया है, वे किस देश के हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, माइल जेडनिक जो कि ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉलर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। किस देश ने चीनी कंपनी हुआवा को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रिटेन यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन ने चीनी कंपनी हुआवा को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है। दोस्तों याद रखिएगा, इससे पहले अमेरिका ने इस कंपनी को बैन किया था। अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों रुद्रेंद्र टंडन यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं ये रुद्रेंद्र टंडन और इन्हें अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने विनय कुमार का स्थान लिया है। बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहाँ की मुद्रा है अफगानी और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों अशरफ गनी। नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही थीं? इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, नीला सत्यनारायण ये महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही थी और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों याद रखिएगा, नीला सत्यनारायण ये एक IAS अधिकारी थी।
किस देश ने एप स्टार 60 दूरसंचार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों चीन, यानी कि ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? इसका सही आंसर है दोस्तों हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों वेद प्रकाश दुदेजा, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केवल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहां किया जा रहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केवल स्टे रेल ब्रिज, आप इसे केवल वाला रेल पुल भी कह सकते हैं, का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। दोस्तों यह पुल जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। किसे? कटरा और रियासी को जोड़ेगा। इस पुल की लंबाई है 473.25 मीटर। दोबारा रिपीट करता हूं, 473.25 मीटर। किस देश के प्रधानमंत्री एलिश फाक ने इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ट्यूनीशिया, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिश फाक ने इस्तीफा दिया है। बात करते हैं ट्यूनीशिया की, तो ट्यूनीशिया की राजधानी है दोस्तों ट्यूनिस। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रेट ली, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों स्पोर्ट्स अड्डा ये एक भारतीय समाचार एवं सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी से जुड़ी खबरों को दिखाता है। सदियों पुरानी कैरा पूजा भारत के किस राज्य में फिर से शुरू हुई है? इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, सदियों पुरानी कैरा पूजा ये अभी त्रिपुरा में शुरू हुई है। दोस्तों कैरा को त्रिपुरा के शाही परिवार का वास्तु देवता माना जाता है। दोस्तों कैरा पूजा त्रिपुरा का सबसे विशेष त्योहार है। जुलाई 2020 में ब्रह्म वासुदेव का निधन हुआ है। वे किस कंपनी के चेयरमैन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों हॉकिंस कुकर, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, ब्रह्म वासुदेव ये हॉकिंस कुकर के चेयरमैन थे। दोस्तों अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों अशोक लवासा, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, ADB ने अशोक लवासा को अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। दोस्तों ADB इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसकी स्थापना की गई 1966 में। किसे HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों रोशनी नाडार, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, रोशनी नाडार को HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों इन्होंने शिव नाडार की जगह ली है। याद रखिएगा, रोशनी नाडार शिव नाडार की बेटी हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला है? इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, दिल्ली में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र खोला है। दोस्तों ये 2 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। किस राज्य सरकार ने तगमंस जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश ने तगमंस जनजाति पर लिखी एक पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों तगमंस जनजाति की एक भाषा है और ये अब अरुणाचल प्रदेश से लुप्त होती जा रही है, इसलिए
इस भाषा पर लिखी इस पुस्तक का विमोचन किया गया? किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की है? इसका सही आंसर है दोस्तों इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये यानी कि मार्कस रैशफोर्ड ये मात्र 22 साल के हैं और इस उपाधि को पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों, यह उपाधि इन्हें बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई उनकी मुहिम के लिए दी जाएगी। किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट क्यूरोश्योर को विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों आईआईटी दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एवं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भी मंजूरी मिल गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों सूरीनाम, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इन्हें अभी हाल ही में सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। आईओसी ने 2022 के डैकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 2026, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, आईओसी ने 2022 के डैकर युवा ओलंपिक खेलों को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। दोस्तों, डैकर ये सेनेगल की राजधानी है। दोस्तों, आईओसी इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। 2020 के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में एन चंद्रशेखरन और जिम टाइकलेट को 2020 के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारियों को दिया जाता है। किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? इसका सही आंसर है दोस्तों मिजोरम, यानी कि ऑप्शन ए। किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ज्ञानेंद्रो नेगोम्बाम, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में ज्ञानेंद्रो नेगोम्बाम को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इन्होंने मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लिया है। किस देश की बटालियन ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है दोस्तों भारत, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, भारतीय बटालियन ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है। इसरो ने किस देश के अमेजोनियो 1 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों ब्राजील, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनियो 1 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों, यह उपग्रह अमेजन के वनों में जो अवैध कटाई होती है उस पर निगरानी रखने के लिए है। बात करते हैं इसरो की। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलोर। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों अश्विनी कुमार, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अश्विनी कुमार तिवारी ने हरदयाल प्रसाद का स्थान लिया है। किसका? हरदयाल प्रसाद का। जुलाई 2020 में रमेश टीकाराम का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, रमेश टीकाराम ये बैडमिंटन के खिलाड़ी थे और ये एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे। दोस्तों, अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया है। याद रखिएगा, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किस IIT ने मेडिकैप नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है?
इसका सही आंसर है दोस्तों आईआईटी मद्रास यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने मेडिकैव नामक एक पोर्टेबल अस्पताल को विकसित किया है। दोस्तों, इस अस्पताल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया और लाया जा सकता है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों, इसे MHRD द्वारा चलाया जा रहा है। याद रखिएगा, इसमें स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। और यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों निष्ठा का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओसुका रेपोंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों गेवान यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में ओसुका रेपोंडा को गेवान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। दोस्तों, गेवान याद रखिएगा। अब यहां से ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही इसकी राजधानी है लिब्रविले। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? इसका सही आंसर है दोस्तों चीन यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, चीन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर रहा है। बात करते हैं दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है अपना देश भारत। TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रियंका चोपड़ा यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। दोस्तों, TIFF इसका फुल फॉर्म है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और इस फेस्टिवल का आयोजन 10 सितंबर से 19 सितंबर 2020 तक किया जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।